ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। रूस के बोशा मा खरे रासा रे बोसा खरे बोसे के बादशाह करे बोसे के मंदरी बोसे के बोशा खमा रोसेरी बोसे के बादशाह खरे बोसे के मंदरी बोसे के मा खरे रासा रे बोशा खरे बोसे के मंदरी बोसा खमा खरे बोसे रासा खरे बोसे का मंदरी बोसे के बोशा खमा बासा खा रोसेरी बोसे के बोसे के मंदरी बोशा खमा खरे रासा खरे बोसे के बोशा खा मंदरी बोसे के बोशा खमा रे बोसे के बोशा खरे बोसे। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु है पहला। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का राज ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र पानी से भर जाता है। यीशु मसीह के नाम में वचन याकूब 2:14 कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रार्थना कीजिए। लहरों के समान पूरा विश्व भर है परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के ज्ञान से। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए। रोबो से राबास से रेबो साखा मामा रेबो से के मा रेबो से के बो शाखा मा कर रेबो से के मान रेबो से के राबो शाखा मान रेबो से के मा। लहरों के समान परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए। रेबो से के रेबो शाखा रेबो से के मान रेबो शाखा माबा से रो से के बो शाखा मान रेबो से के रेबो सीखा माबा से रो से के बो शाखा मान रेबो से के बो शाखा मा रेबो से के बो शाखा रेबो से के मान रेबो से रासा खा रेबो से के मान रेबो से के मा खरे रो से के बो शाखा रेबो से के मान रेबो से के मा खा रो से के बो शाखा मा खा रेबो से के बो शाखा मान रेबो से के रेबो शाखा मा बा से रो शाखा रेबो से के बो शिखा मा खा रेबो से रासा खा रेबो से के बो शिखे रे बा शाखा मा बा रे रो सी के बो से रेबो सा मा बा का रे रासा खा रेबो से के बो शिखे रेबो शिखा मा बा रो से के बो शे के मंदरी रो से के बो सा कमंदरी बो से के बो शा रो से के बो शी कमंदरी बो से के बो शी के रेबो मारे बो से के रेबो से के मा खा रेबो से के रेबो से के रेबो रासा खा रेबो से मंदरी बो से के बो शा खरे रासा खा रेबो से के मंदरी बो रासा बरे के बो शा खा रेबो से के मा बसा रो से के बो सी कमंदरी बो से के बा रो से के बो शी कमंदरी बो से कमंदरी बो रासी के बो शा कमंदरी बो से के बो शा। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। चुप मत बैठिए। प्रार्थना कीजिए। आत्मा में होकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। संसार भर में हर एक का जिन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया, सुसमाचार के प्रति उनका हृदय खुल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। वचन है प्रेरित काम 16:14 कहता है, लुदिया नामक धुनियारी नगर की बैगनी कपड़े बेचने वाले एक भक्ति स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित लगाए। प्रार्थना कीजिए। उस स्त्री की तरह बनिए। प्रार्थना कीजिए। रिबो शेखे बादशाखा रेबो शेखे मंद रिबो शाखमा रिबो शेखे मंद रिबो शाखा मंद रिबो शेखे रे बासा रो शेखे बो शाखा मंद रिबो शेखे बो शाखा रेबो से रासा रिबो शेखे मंद रिबो शाखा माबा रेबो शेखे बो शिखा मंद रिबो शेखे रेबो रासा रिबो शेखे माखा रेबो से मंद रिखे बो शाखा रे रोसा माबा रेबो शेखे बो शिखा मंद रिबो शाखा बा रेबो शेखे मंद रिबो शेखे बो शेखे मंद रिबो शेखे मंद रिबो शेखे बो शामा बा से रोसी रिबो शेखे माखा रेबो शेखे मंद रिबो से रासा रिबो शेखे बो शाखा माबा से रासा खा रिबो शेखे मंद रिबो शेखे माखा रे रो शेखे मंद रिबो शेखे मंद रिबो शेखे माबा सा रोबो
सी खमा खरे बोसे रे बोसे रासा रे बोसे खेमंद री बोसे खेमा खरे बो रासा रे बोसे खेमंद री बोसे खेमा खरे बो राबो से खेमंद री बोसे खेमा खरे बोसे रासा खरे बोसी खेरे बोसा मावा खरे बो रिसे खेरे बोसी खमंद री बोसे खेमंद री बोसे रे बोसे खेबोशा खमा खरे बोसे खेमा रोसे खेमंद री बोसे खेबोशा खमा बारेबो रिबोसे खेबोसी खमंद रिबोसे खेमंद रिबोसे रासा खरे बोसी खमंद रिबोसे खेबोसे खेमा रासा खरे बोसी रेबोसा खमा रोसे खेरे बोसी खमंद रिबोसे खे रासा रेबोसे खेमंद रिबोसे खेबा खरे वो रासा रेबोसे खेरे बोसी खमा खरे बोसे खेरे बोसी खे रोसे खेबोसी खमंद रिबोसे खेरे रोसे खेबोसी खमंद रिबोसा खमा रोसा बा खेरे बोसे खमंद रिबोसे रासा खरे बोसे मा खरे बोसी रे रोसा खरे बोसा खमा बा रे बोसे खमा खा रोसी खेरे बोसी खमंद रिबोसे खे रोसी के बोसी खमा बा रे बोसे मा खरे रोसी के बोसी खमा बा रे रासा रे के सा खमा रिसे खेरे बोसी मा बा रे बो खमा बा रे रासा खरे बोसी के बोसी मंद रिबोसे के मंद रिबोसा रोसे बोसा हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करने वाले हैं हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे एक बड़ी फसल काटने के लिए हमारे पास मजदूर बड़े संख्या में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे हालेलुया। वचन है लूका 10:2 वचन कहता है प्रार्थना कीजिए पूरा पश्चिम उत्तर 10 मजदूर आ रहे हैं फसल काटने के लिए फसल पक चुकी है। प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए सुचारू रूप से प्रार्थना कीजिए। रेबो सीखे वो शाखा रेबो सेखे मार रेबो सेखे रेबो से बहुताएं से मजदूर आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रार्थना कीजिए आत्मा में प्रार्थना कीजिए सुचारू से प्रार्थना की चुप मत रहे प्रार्थना कीजिए। रेबो सेखे वो शाखा मान रेबो सेखे वो सा रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे मां रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे वो शाखा रोसे रेबो सेखे वो शिखा मां खा रेबो से रे सेखे वो शिखा मां बस सेखे रेबो रेबो सेखे मान रेबो सेखे बादशाह खामा बसे रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे बोशा रेबो शिखा मां रेबो सेखे वो शिखा मां खरे रोसे रेबो सेखे रे बादशाह खरे वो सेखे मां रोसे रेबो सेखे बादशाह खामान रेबो सेखे रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे रेबो सीखे रासा रेबो सेखे मान रेबो से रासा रेबो सेखे मा खरे वो सेखे मा खरे रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे वो सखा रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे वो सखा मा बसे रोसे रेबो सेखे वो सखा मा रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे मान रेबो सेखे रोसा खरे वो सेखे वो सिखा मा बा रेबो सेखे वो सिखा मा रेबो सीखे रेबो सिखा मा खरे वो से रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे मा खा रोसे रेबो सेखे मान रेबो सेखे रोसे रेखे वो सिखा मान रेबो सेखे रोसे के वो शखा मान रेबो सेखे मारे रोसे के वो सिखा रेबो सा हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े रहे इस समय आराधना करें हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें।
कहे वो सुनो, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की
उसकी आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू बस जा। आखिरी बार सबको, तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्योंकि सच में
उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात
किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बार। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? आसर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, आसर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो।
और मेरा घर है सरकी। मैं अपने पति की गवाही बताने जा रही हूँ। मेरा पति गाड़ी चलाता है मुंबई में, और गाड़ी तब चलाते समय एक जंगल आया रात में 11 और 12 के बीच में, और जंगल में मेरा पति गाड़ी लेकर जा रहा था तो एक खरगोश उसके गाड़ी के सामने आ गया। तो मेरा पति सोचा कि ये मेरे सामने खरगोश क्यों धीरे धीरे चला जा रहा है। तो मेरा पति सोचा कि मैं क्यों उतर कर इसको पकड़ न लूँ। तो मेरा पति जंगल के साइड में गाड़ी पर से उतर गया। जब उतर गया तो खरगोश को पकड़ने चला गया। वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते गया पकड़ने के लिए। तो खरगोश धीरे धीरे अपनी तरफ लेते चले जा रहे हैं। आगे जितने आगे खरगोश जा रहा है मेरा पति उसको पकड़ने जा रहा है पीछे। तो कुछ दूरी गया लेकर खरगोश वो मेरे पति को। तो मेरा पति सोचा कि ये तो खरगोश मुझे जंगल की तरफ लेकर जा रहा है, मैं क्यों जाऊँ इसके पीछे। मेरा पति फिर वापस हो गया अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी फिर वापस आ रहा था गाड़ी की तरफ, तो फिर वो खरगोश मेरे पति के पीछे चला आ रहा है। फिर मेरा पति उसको ऐसे झपका पकड़ने के लिए, तो वो भी मेरे पति के सामने ऐसे झपक रहा था पकड़ने के लिए। तो मेरा पति सोच रहा है कि ये खरगोश तो किसी को देखता है तो भागता है, मेरे करीब क्यों आ रहा है। तो फिर मेरा पति मतलब कि आगे की साइड जाने लगा, तो गाड़ी की तरफ जाने लगा, तो खरगोश फिर मेरे पति के पीछे आने लगा। तो फिर मेरा पति कुछ मतलब उसके अंदर कुछ डर महसूस हुआ। वही मेरा पति गाड़ी स्टार्ट किया, आगे बढ़ गया। तो खरगोश भी जंगल की तरफ जाने लगा। उसी समय मेरे पति के पूरा शरीर में और कपार में सब मतलब दर्द होने लगा। तो मेरा पति मुझे फ़ोन किया, तुरंत नहीं 2-4 दिन बाद मुझसे बताने लगा। तो वो बोला कि जाइए, मुझसे बोला कि किसी को दिखाइए, कोई ओझा को दिखाइए। तो मैं बोली कि ओझा नहीं ठीक करेंगे, प्रभु ने ठीक करेंगे, प्रभु विश्वास रखिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो बोला कि नहीं दिखाइए, थोड़ा दिखाइए और प्रार्थना भी कीजिए। मैं बोली अच्छा चलिए ठीक है। तो मैंने किसी को दिखाया, किसी ओझे को दिखाया, तो ओझा नाप का सनाप बताने लगे। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ये ओझा सही बोल रहा है। तो अगले संडे को मैं यहाँ आई थी, तो मेरा पति बोला कि वहाँ जब अगर जाना तो भैया ने अगर दोपहर को चंगाई देगा तो वही चंगाई मुझे सुनाना। मैं बोली चलिए ठीक है। और जब भैया दोपहर के समय चंगाई दे रहे थे भैया, तो उसी समय मैंने यहाँ से मोबाइल चालू कर और अपने पति को मुंबई में चंगाई सुनाया। इसी दोपहर के चंगाई में मेरा पति चंगा हो गया। इसलिए मैं प्रभु कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमारी गवाही हुआ काल्हि का। हमार घर गोठौली, हमार नाम जगवंती है। हमार गवाही हुआ काल हमरे एक बैग हमरे पूरा शरीर में जैसे जनाल की गांठ है एकदम हमरे शरीर में बहुत पीड़ा रहा। मेरा देह और मेरा सिर बहुत भारू हो गया है, बहुत भारू हो गल। हम दिन भर सुतला रह गई, कहीं मर जीव माय ना, कहीं हमरे का हो गल है। हमें कुछ भी नीक ना लगे। हम अपने मसीह लोगन के घरे जाए के बैठली, यहाँ वहाँ बैठी, हम कतो दिल ना हमार लगल। और सांझ का रो प्रार्थना कैली प्रभु जी से। फिर चर्च में गईली, वहाँ प्रार्थना भयल और कुछ आराम रहा। इतने बे जब बिहाने हम कहलिए कि अब चाहे जो कुछ पर है हम परमेश्वर में, हम प्रभु के पास जाब तो हम कुछ वहाँ पाइब, हम कुछ लेके आइब अपने जीवन में। तो कहलिए हे प्रभु जी मोके हर बंधन तोड़ के ले चला परमेश्वर अपने राज में। पिता हम जैसे खाली हृदय जाए प्रभु, वैसे मैं आत्मा में मैं अपने आपके सामर्थ्य से पिता हम भर जाए प्रभु जी। हम मैं पिता जीवन दी है परमेश्वर, मैं परमेश्वर जो मेरे जीवन में उगता प्रभु मैं दूसरों को बांट सकी परमेश्वर। मैं आपका सुख समाचार सुनाई प्रभु जी। पिता मुके परमेश्वर मुके जीवन दा प्रभु जी। मैं परमेश्वर सबका धन्यवाद देते प्रभु जी का। जब भैया गैना छुना है परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देते। जब भैया चंगाई देना है तो मेरे सिर का बोझ, मेरे शरीर का दर्द निकल गया। इसलिए मैं परमेश्वर का मैं कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि ये हमेशा की तरह आपको हर दिन प्रतिदिन बदल रहा है।
ये आपके जीवन के लिए एक भोजन है जो आप लेते हैं और आपका जीवन संतुष्ट होता है। हालेलुया। पिछले कई हफ्तों से हमने बातचीत शुरू किया सुसमाचार के बारे में, उसकी फ़ायदा के बारे में। ये सच में एक सामर्थ्य चीज़ जो प्रभु ने हम सबको करने के लिए बुलाया। दुखद रूप से जब सालों से इसको मसीहों ने नहीं समझा तो उन्होंने सोचा केवल चर्च जाना और घर आना, केवल चर्च जाना केवल घर आना, ये मसीहत है। लेकिन सच में मसीहत इससे बड़ी थी। मसीहत मतलब एक जिम्मेदारी है जिसको हमें निभाना पड़ता है। जब हम प्रभु में नया जन्म पाते हैं तब हमें एक जिम्मेदारी मिलती है, वह है हम सुसमाचार का प्रचार करें, अपनी गवाही बांटें। जो हमारे साथ हुआ है हम लोगों को जाके बताएं। लेकिन अब तक इसको ना समझने के कारण ये रुका हुआ है। बाइबल का मुझे पद, एक वचन मुझे हमेशा उत्साहित करता है, हमेशा मजबूर करता है सुसमाचार के प्रति। वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वह काट दी जाएगी और आग में फेंक दी जाएगी। इसके बारे में क्या सोचिए, लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा, इस वचन को कैसे उसने अपने जीवन में लिया। तो जो डाली प्रभु में है, उसने कहा जो डाली मुझ में है, यानी वो विश्वासियों की बात किया, मसीहों लोगों की बात किया। उसने कहा जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलेगी वह काट दी जाएगी। इसका मतलब है कि हमें अगर प्रभु में बने रहना है तो फलना होगा। प्रभु ने कहा जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार एक आशीष का स्रोत है, एक आशीष का जरिया है। जब हम फल लाते हैं, जब हम फलवंत होते हैं, फल इकट्ठा करते हैं प्रभु के लिए, तो बाइबल कहती है वह हमें और आशीष देता है और फलवंत करता है और अभिषेक देता है और अनुग्रह देता है और ज़्यादा हम पे भरोसा कर पाता है। एकमात्र सच्चाई जिसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। तो सुसमाचार जिम्मेदारी हमारी है। हमने महीनों से इसको बताया है, चर्चों में, ऑनलाइन के द्वारा, संदेशों के द्वारा। मुझे विश्वास भी है कि आप इसे कर रहे हैं और आप इसको लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है जो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। हालेलुया। तो देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है कि वचन कहता है जो सब के लिए मरा, और हम सब जानते हैं कि सब के लिए कौन मरा, वो यीशु मसीह है जो सब के लिए मरा, पूरे संसार के लिए मरा। और जिसके लिए वह मरा वह अपने लिए ना जिए, आगे से वह जिए अब प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो इस सच्चाई से मसीहों को बहुत दूर रखा गया सालों से। आजकल मसीहों को एक ही चीज उनके कान में गूंजती है, वह यह है हीलिंग प्रोफेसी। हीलिंग प्रोफेसी हमेशा। कौन सा मीटिंग है आज? हीलिंग है, प्रोफेसी है। हीलिंग है, प्रोफेसी है। ये जरूरत है, ये विश्वास में बनने के लिए जरूरत है। स्वास्थ्य परमेश्वर की नजर में नंबर 1 का काम है। परमेश्वर ने खुद भी कहा कि हे प्रिय, मैं जैसे चाहता हूँ कि जैसे तुम सब बातों में उन्नति करते हो वैसे तुम भला और चंगा रहो। परमेश्वर ने भी कहा, लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा जाइए और चेले बनाइए। इसके बारे में क्या? हालेलुया। लेकिन आजकल हमेशा गूंजता है हीलिंग प्रोफेसी, हीलिंग प्रोफेसी, हीलिंग प्रोफेसी। जब कोई मोबाइल किसी पास्टर को देखो, हीलिंग प्रोफेसी, हीलिंग प्रोफेसी। मैं कहता हूँ इसके सिवा कोई और मीटिंग करना चाहिए ये सिखाने के लिए
उनके बारे में क्या जो 10 साल से प्रभु में है? क्या आज भी उनको हीलिंग प्रोफेसी चाहिए? क्या आज भी उनको दूध चाहिए? जब वो बच्चे होते हैं, जब वो मसीह में बच्चे हैं, उनको दूध दीजिए। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, अब उन्हें अन्न की जरूरत है। हालेलुया। उन्हें अन्न चाहिए, आपको अन्न चाहिए। जो मैं आपको दे रहा हूं, आप अन्न नहीं खाएंगे, आप विकास नहीं करेंगे, आप कमजोर होते जाएंगे। आप इतना कमजोर होते जाएंगे कि चलने के लिए आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जब अन्न खाएंगे, समय के अनुसार जब अपना भोजन बदलेंगे, आप बिना सहायता के चलेंगे, आपके पास बल होगा, मजबूती होगी। यही तो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या दिया? 10 साल से मैं वही सुनता हूं लोगों के जीवन में, हीलिंग है, प्रोफेसी है। मेरी ये सलाह है, लोगों को कोई और मीटिंग करना चाहिए, किसी और दिन कुछ मीटिंग करना चाहिए जहाँ पे ये वचन उनको दे सके, ताकि परमेश्वर का दर्शन पूरा हो सके। सोचिए ना, परमेश्वर का दर्शन कैसे पूरा होगा? जब उसने कहा हबक्कुक 2:14 में कि विश्व परमेश्वर की महिमा से ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र पानी से भरा है। अगर हम और आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, प्रभु यीशु के लिए नहीं जिएंगे जो हमारे लिए मरा, हम कैसे इस विश्व को भर पाएंगे? हालेलुया। उसने कहा जो जिसके लिए वो मरा, आगे की वो अपने लिए ना जिए, आगे से अपने लिए वो ना जिए। किसके लिए जिए? वो परमेश्वर के लिए जो उनके लिए मरा, जो उनके लिए मरा। एक सच्चाई है। हमारा जीवन, हमारे काम, हमारे करने का तरीका हम प्रभु यीशु के लिए करें। हम प्रभु यीशु के लिए। आजकल तो अगर एक छोटा बेटी भी पैदा हो गई, उसके लिए भी सोचना पड़ता है, उसके लिए भी LIC करना पड़ता है। हम उसके लिए जीते हैं। फिर कब तक? जब कि शादी ना कर ले, अब हम उसके लिए जी रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा, जो तुम्हारे लिए मरा, उसके लिए जियो। इस वचन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे है वैसे केवल ले सकते हैं। इस वचन का हम क्या 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 निकालेंगे, क्या मतलब निकालेंगे? हालेलुया। ये कहता है जो तुम्हारे लिए मरा, जो तुम्हारे लिए मरा, अब उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा। तो पहली बात तो प्रभु ने कहा जो तुम्हारे लिए मरा उसके लिए जियो, यानी प्रभु तुम्हारे लिए मरा तो तुम प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो। और हर विश्वासियों, हर लोगों को जो प्रभु के हैं, जो प्रभु के नहीं भी हैं, उनको समझना चाहिए कि उनका धरती पे रहने का, आने का एक उद्देश्य है। एक पास्टर जिसका नाम रिक वारेन है, अमेरिका के पास्टर, उसने एक किताब लिखा जिसका नाम मैं पृथ्वी पर क्यों हूँ। उसके अंदर उन्होंने उम्र को बताया कि मनुष्य कितना साल रहेगा दुनिया में। वहाँ पे उन्होंने बताया कि 25,550 दिन इस दुनिया में मनुष्य है, या थोड़ा उससे आगे पीछे। तो जब 25,550 दिन आप इस दुनिया में हैं, आप 25,550 दिन में क्या कर रहे हैं? कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं? और बाइबल कहती है हर मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाया गया, उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए, उसके लिए जीने के लिए। हर मनुष्य, हम सब आदम से आए, और परमेश्वर जब आदम को बनाया तो बाइबल कहती है क्यों बनाया? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन लोगों ने इस चीज को भूल गया। लोग जब आ जाते हैं, मसीहों की बात भी वो किसके लिए जी रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे लिए मरा तुम उसके लिए जियो, तुम उसके लिए जियो, तुम उसके लिए जियो भाई, जो प्रभु तुम्हारे लिए मरा। तो पहले बात, तुम प्रभु के लिए जियो क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए मरा। ये प्रभु की इच्छा है, ये सपना है उसका। तुम्हारे लिए मर गया,
तुम्हें खरीद लिया, ले लिया, अब तुम उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मर गया। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैंने माई को खरीदा है, ये माई को जीना पड़ेगा हमारे लिए, ये हमारे लिए जिएगी, ये हमारे लिए जिएगी, ना कि हम इसके लिए जिएंगे, ये हमारे लिए जिएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये थी पहली बात। आइए 18 वचन पढ़ते हैं उसी अध्याय को, उसी किताब का 18 वचन। यहां लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। हालेलुया। मेल मिलाप हमारा कर लिया। हम भटके हुए लोग थे, हम अंधकार में लोग थे, हम गए गुजरे हुए लोग थे, हम सड़ाहट में फंसे हुए थे, बंधन में फंसे हुए थे, हम नर्क जाने के लिए तैयार थे, कोई आशा हमारे पास नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु ने हमारे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, जब परमेश्वर का और हमारा मेल मिलाप कराया, तो केवल मेल मिलाप नहीं कराया, बल्कि मेल मिलाप की जो सेवकाई है हमें और आपको सौंप दिया। हालेलुया। हमें और आपको सौंप दिया। केवल पास्टर को नहीं सौंपा, केवल स्वर्गदूतों को नहीं सौंपा, उसने हर एक को सौंपा जो प्रभु में है या जो आएंगे। बाइबल हमें यही बताती है। हालेलुया। क्या हम ठीक से पढ़ेंगे इसको? उसने कहा कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। तो आप देखते हैं कि सुसमाचार हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे भरोसे इसको छोड़ा गया है, हमें सौंपा गया है, ये करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए, खोए वो को ढूंढने के लिए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि इसने सेवा हमें सौंप दी, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। कितने सुनना चाहेंगे इसको और कितने करना चाहेंगे इसको? यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की इच्छा है कि जो उसने हमें सौंप दिया, हम उसके प्रति जिम्मेदार बन जाएं, हम उसके प्रति सजग हो जाएं। उसने हमारा केवल मेल मिलाप नहीं कराया, बल्कि दूसरों को मेल मिलाप करने के लिए वो जिम्मेदारी हमें सौंप दी, हमें सौंप दी, हमें सौंप दी। हालेलुया। हम प्रभु से पहले कहाँ थे? बाइबल हमें साफ बताती है कि हम किस गंदगी में पड़े हुए थे। क्या हम जाएंगे अपने वचन में? आपको एक वचन हम दिखाएंगे, पहला पतरस, और ये आपको पता चलेगा वहां पे कि आप कहाँ थे या हम कहाँ थे प्रभु से मिलने से पहले। हालेलुया। हम एक अध्याय जाएंगे और हम हालेलुया, हालेलुया, दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 वचन से। हालेलुया। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ते हैं, आप ध्यान सुनिए। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। उसने कहा तुम उस सड़ाहट से। तो हम कहां से आए? हम कहां से छूटे? सड़ाहट से।
एक बहुत बड़ी सड़ाहट, एक बहुत बड़ी कचड़ा, एक बहुत बड़ी गंदगी जहां हम जी रहे थे, वो एक सड़ाहट जीवन था, सड़ाहट कचड़ा था। हालेलुया। उसने कहा कि जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते जाओ। इसने कहा ईश्वर के स्वभाव के सहभागी होते जाओ। ईश्वर का स्वभाव क्या है? लोगों को बचाना, लोगों तक पहुंचना, लोगों के जीवन में संतुष्टि लाना, उन्हें परमेश्वर से मिलाना। ईश्वर की स्वभाव, सोचिए उसके दिमाग में क्या था। हजारों साल पहले उसने सोच लिया था मानव जाति को बचाने के लिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया। पृथ्वी पर जितना समय प्रभु यीशु मसीह जिया, सोचिए उसने क्या कहा। उसने कहा मुझे भेजा गया है पिता के काम पूरा करने के लिए, पिता के काम पूरा करने के लिए मुझे भेजा गया है, पिता के काम पूरा करने के लिए। आज हर एक विश्वासी से पूछिए आप किसको प्रेम करते हैं? बोलेंगे यीशु को प्रेम करते हैं। हम यीशु की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन यीशु की तरह काम नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु की तरह चंगे रहना चाहते हैं, यीशु की तरह सामर्थी बनना चाहते हैं, यीशु की तरह दुष्ट आत्माएं निकलना चाहते हैं, यीशु की तरह सब करना चाहते हैं, लेकिन यीशु की तरह काम नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। सोच के देखिए हर लोगों के पास क्या ख्याल है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। लेकिन प्रभु उस दुनिया में जब तक जिया वह हमेशा कहा मेरे पास एक काम है। जब याद कीजिए चेलों ने कहा प्रभु खाना खाओ, उसने कहा मैंने खाया, मेरे पास खाना है। उस सामरी के साथ जब बातचीत हुआ उसका, चेलों ने कहा खाना इसके पास कहां से आ गया? प्रभु ने कहा मेरा खाना मेरे पिता का राज्य को फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु से सीखना चाहिए। हमारे पिता का राज्य हमारे लिए खाना है, हमारे पिता का राज्य हम पूरा करने आए हैं। उसने कहा मैं धरती पे अपनी इच्छा पूरी नहीं करता हूं, पिता की इच्छा। सोच के देखिए, जब वो प्रभु मरने के लिए था, संसार के लिए, हर मानव जाति के लिए, हर पाप के लिए, तो प्रभु को कष्ट हुआ, दुख हुआ। प्रभु ने कहा पिता अगर तू चाहता है एक कटोरा मेरे सामने से हटा लो, लेकिन दूसरे शब्दों में उसने कहा पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु जब तक दुनिया में जिया पिता की इच्छा को पूरी किया। लेकिन मेरा सवाल आज आप देखने वालों से, आप दुनिया में किसकी इच्छा पूरी करने के लिए जी रहे हैं? क्या आप प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं? हालेलुया। आप किसी को देख के नकल मत मारिए जैसे कि लोग आजकल करते हैं। हीलिंग प्रोफेसी, हीलिंग प्रोफेसी, अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगाना उनको पसंद है, नाम के आगे अपोस्टल लगाना उनको पसंद है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्यों हीलिंग प्रोफेसी, क्यों प्रॉफिट बनने के लिए प्रभु यहां नहीं भेजा? वो चेला बन के चेला बनाने के लिए भेजा। हालेलुया। एकमात्र सच्चाई, एकमात्र सच्चाई, पिता की इच्छा उसने पूरी किया। प्रभु भी हीलिंग दिया, प्रभु भी प्रोफेसी किया, लेकिन सोचिए उसका मेन उद्देश्य क्या था? चेला बनो, चेला बनाओ, जाओ विश्व के लोगों को ये करो, जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सबके प्रभु की बात पे चलना है, हम सबको प्रभु की काम करना है। हालेलुया। जब हम प्रभु की बात सुनते हैं, प्रभु हमें चुने जाने पर खुश होते हैं, वो समझ जाते हैं कि मैंने अच्छे लोगों को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो प्रभु ने हमें मेल मिलाप किया ताकि हम मेल मिलाप कराएं। पहली बात उसने क्या किया हमारे लिए? हालेलुया। उसने हमारे लिए मरा
कि हम उसके लिए जिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, उसने हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। 19 वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:19। यहाँ पे लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया, हमें सौंप दिया वचन, मेल मिलाप की वचन हमें सौंप दिया, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो आप देखते हैं कि प्रभु ये सारी जिम्मेदारी हमें आपको ही दिया, ना कि केवल एक पास्टर को दिया। लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए, लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। क्यों? क्योंकि आजकल वो नकल मारते हैं आज के लोगों का। मैं कहता हूं नकल मारिए पहले के लोगों का, बाइबल के लोगों का। हालेलुया, हालेलुया। ये फायर प्रार्थना, वो फायर प्रार्थना, ठीक है, प्रभु आशीष देता है, लेकिन फायर के बाद उनको मेल मिलाप का वचन सौंपना है। मेल मिलाप की वचन की सेवकाई को उनको याद दिलाना है कि वे उस स्थान पे आ जाएं जहां पे प्रभु ने आपको लाया। मैं हमेशा लोगों से, अपने लोगों से बोलता हूं और आपसे भी बोल रहा हूं, अगर आपने कभी भी हमें नहीं सुना तो मैं आपको इसलिए प्रभु में लाया, इसलिए अपने पास बुलाया हूं कि आप मेरे स्थान पे आ जाओ, आप मेरे तरह बन जाओ, और मैं आपको हमेशा बनाने की कोशिश भी करता हूं। हालेलुया। मेरे तरह बनने का मतलब क्या? मेरे तरफ सुसमाचार का प्रचार करना आप भी सीखो, मेरे तरफ हीलिंग करना आप भी सीखो, मेरे तरफ सेवकाई करना आप भी जान जाओ। और मैंने कितने लोगों को बनाया भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि पहली बात कि हम मेल मिलाप की सेवकाई जो हमें मिली है, हम उसको ख्याल करें, उसका समझ हमारे पास हो, उस पे हम सचेत हों। दूसरा, मेल मिलाप का वचन जो हमें दिया गया है, हम उसके प्रति सचेत हों। हालेलुया। वचन, तो मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया, मेल मिलाप का वचन हमें दिया, और अपने लिए जीने के लिए हमें कहा। हालेलुया। लास्ट बात, 20 वचन, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। उसने में राजदूत बनाया। राजदूत कौन है? एक राजदूत इस देश का, जो अमेरिका देश में बैठा है, वह भारत के सारे अच्छी चीजों को प्रेजेंट करता है, वहां पे बताता है, अच्छे से तोड़ मरोड़ कर बताता है, अपने देश की खूबियां बताता है। और अमेरिका में रह रहे सारे भारतीयों की जिम्मेदारी कर देखने का उसका काम है। हालेलुया। उनका जिम्मेदारी उठाने का उनका काम है। तो एक राजदूत अपने सरकार की बातें, अपने राजा की बातें लेके दूसरों के पास जाता है, अपने उस संदेश को, उस सामर्थ्य चीजों को, कूटनीति में आगे होता है, रणनीति में आगे होता है वो राजदूत। अगर हम राजदूत परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर की बातें लेके जाते हैं दूसरों तक। हालेलुया। उसने में राजदूत बनाया। और आगे क्या है? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कि लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर आज किस लिए हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले? केवल परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो आप देखते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, इसे कब आपने सुना है? इसे कितने बार आपने सुना? अगर आपने सुना तो कितना बार इसको जीने का कोशिश किया? इसे जियो। ये फल लाने का एक तरीका है। अंत के दिन जब प्रभु आपके पास आएंगे और जब आप राजा के सामने होंगे, आपसे प्रभु केवल एक बात पूछेंगे, आपके पास फल कहाँ है?
फल कितना है, आपने संसार में क्या किया, कितना किया, वे इनसे कोई मतलब नहीं है। आपसे केवल एक बात पूछेंगे, आपका फल कहाँ है, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है, वो फल कहाँ है जो मैंने आपको कहा था करने के लिए, वो फले कहाँ है। हालेलुया, वे फले कहाँ है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन में वह करो जो परमेश्वर की इच्छा है, वह मत करो जो आपकी इच्छा है। अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। सोचिए ना, आजकल हर विश्वासी एक प्रार्थना जरूर करता है, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। सवाल है, पृथ्वी पर इच्छा कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा? जवाब है हम और आप, क्योंकि बाइबल यही कहती है, बाइबल यही कहती है। तो सुसमाचार को गंभीरता से लीजिए, अपने बुलाए जाने को गंभीरता से लीजिए। स्वार्थ का जीवन अपने पल से हटा दीजिए, अपने जीवन से हटा दीजिए। वह जियो जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि स्वार्थियों लोगों का परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं है, ये वचन बताता है। वचन में हमने शुरुआत में कहा कि जो डाली प्रभु में है नहीं फलेगी, वह काट दी जाएगी। इसका मतलब है हर डाली को जो प्रभु में है उसे फलना पड़ेगा, उसे फल लाना पड़ेगा। और फल क्या है? यूहन्ना के 15 उसके 8 में जब देखते हो, वहां पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा जाके फल लेके आओ। हालेलुया। तो प्रभु की नजर में ये चीजें हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको समझ गए हैं। आप जब समझ गए हैं, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हीलिंग प्रोफेसी से ध्यान हटाइए। मसीह आप में है, महिमा की आशा है। इस सच्चाई पे विश्वास कीजिए। वह कहता है मसीह मुझ में है, महिमा की आशा है। प्रभु का वचन कहता है, उस सामर्थ की तरह मैं सब कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जहां आप रहते हो वहां परमेश्वर रहता है। कैसे बीमारी, भविष्यवाणी आप कीजिए, हीलिंग अपने में आप कीजिए, पहचानिए आप कौन हो। तो अप्रैल हमारा महीना अद्भुत होगा, जिसमें हम आपको प्रकाश में लेके चलेंगे और आपका पूरा ध्यान झूठ से हटाएंगे। हालेलुया। आप समझ जाएंगे आप कौन हो और आपको सत्य पे विश्वास करना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम चाहते हैं अगर आप में से कोई पहली बार हमें देख रहा है, जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो आज हम ये अच्छा मौका है कि आइए हम आपका मेल मिलाप कराएं प्रभु के साथ। अपने हाथ इस तरह से कर सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा, बोले, हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे मरे हुए से तीसरे दिन जिंदा किया है और आज वो पिता के दाहिनी ओर जीवित बैठा है। मैं मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। आज से और अभी से मैं अनंत जीवन को अपने आत्मा में ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है। आज से जो मुझ में है वही महान है, जो इस संसार में है उससे महान मुझ में है। मुझ में परमेश्वर का जीवन है, यीशु के नाम में, आमीन। मुबारक हो, आपने नया जन्म पाया है। आज से प्रभु के साथ आपका मेल मिलाप है। बाइबल कहती पुरानी बातें खत्म हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपके जाने से पहले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है,
वे बने रहेंगे, उद्धार में चलेंगे, महिमा में चलेंगे, शिष्टता में चलेंगे। जो जिम्मेदारी हमें दिया है वो जिम्मेदारी वो समझ पाएंगे। यीशु के नाम में इनके द्वारा इनका परिवार प्रभु में आ रहा है, ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इस समय होगा भेंट देने का, पार्टनरशिप, दशमांश, बीज, ताकि परमेश्वर का मेल मिलाप की जो सेवकाई है वो लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले हालेलुया। मुझे विश्वास है अपना भेंट दिया है आपने, हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं इनके भेंट के लिए, इनका देना कभी बेकार नहीं जाएगा। यीशु के नाम में आशीषित है, इनका जीवन आशीषित है। जिस भंडार से दिए वो भंडार आशीषित है, जो हाथ दे वो हाथ आशीषित है। आपका वचन कहता है जो देता है उसको दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में
धन्यवाद प्रभु, ये आशीषित है। आमीन, हालेलुया। अगर आप कहीं बीमार हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास कीजिए मसीह आप में है, महिमा की आशा है। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ हाथ रखिए और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, यीशु के नाम में इनके शरीरों से हर प्रकार की बीमारी नष्ट होने का आदेश देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में शांति, महिमा को बोलता हूँ, इनके खिलाफ बना शैतान कोई बीमारी सफल नहीं होगी। यीशु के नाम में इनका जीवन आशीषों और महिमा से भरा हुआ है, योग्यता अनुग्रह से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है, सामर्थ इनके अंदर काम करती है। जितने लोग देख रहे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, अंधे देखें, लंगड़े चले, बहरे सुने यीशु मसीह के नाम में। पेट का हर बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रीढ़ का हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अंदर शांति आए, महिमा यीशु मसीह के नाम में। हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इनका जीवन आप में उमड़ रहा है, आप में बढ़ रहा है। उमड़ता हुआ कटोरा इनको उमड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आंखों की रोशनी तेज होने पाए, कानों की सुनाई देना तेज होने पाए, हर बीमारी चला जाए, स्किन की बीमारी चला जाए, कैंसर की बीमारी को मरने और नष्ट होने का आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानों को उनके जीवन से निकलने का मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त चंगा हो जाइए। प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, तुम चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आपके पास एक गवाही है, गवाही भेजना ना भूलें परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम आपके साथ लास्ट प्रार्थना करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बना रहेगा। निश्चय ही भला करुणा हमारे जीवन में और मैं परमेश्वर के घर में आज से लेकर सदा तक बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सोचना हमारे पास है, कल से संडे तक हम फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं आने वाले साल के लिए, क्योंकि 3 अप्रैल को रविवार के दिन इस कलीसिया को शुरू हुए 6 साल पूरा हो जाएंगे, तो हम चर्च का सालगिरह मनाएंगे रविवार को। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए, परिवार के साथ आइए। तो उसके पहले प्रार्थना करना हमारे साथ जारी रखिए। शुक्रवार से रविवार तक उपवास होंगे, 3 बजे से सुबह से लेकर 5 बजे तक उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने 6 साल में इस कलीसिया को इतना मजबूत किया, यहाँ तक लाया, इतना आशीष दिया, लोगों को आशीष दिया इसके द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे आप भी आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। तो कल हमारा आराधना है, प्रार्थना है, पूरे परिवार के साथ आइए, आराधना प्रार्थना में शामिल होइए। देखेंगे जब आराधना प्रार्थना आप में रहेंगे, आपकी परेशानी ऐसे ही आधे खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कैसे पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को छुड़ा लिया, उनके बंधन टूट गए और वो बंदीगृह से बाहर आ गए। पतरस कैसे जेल में था, लोग कलीसिया आराधना प्रार्थना कर रही थी, वे लोग छूट गए। एलीशा की कहानी में बताती कैसे उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर रही थी। उसने कहा गाने और बजाने वालों को बुलाइए। जब गाने और बजाने वाले आए, गाने और बजाने लगे, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरा। कैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को, हिजकिय्याह को कैसे उसने बचाया आराधना और गाने के द्वारा। तो परमेश्वर ने बहुत सारे उदाहरण में दिया आराधना और महिमा करने के लिए। तो कल आराधना का समय है, प्रार्थना का समय है, कल जरूर आइए और रविवार को अपने परिवार के साथ आइए और कल से उपवास में रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।